मोहित जी आज ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं, क्या बात है? देखिए, बिक गई देश की मीडिया, बिक गए बड़े बड़े एक्टर। जो बिना बिके सरकार की छाती पे खड़ा है वो है किसान का ट्रैक्टर। इसीलिए आज हम किसान के ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं। आज आप कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, आज आप कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पनौती दिवस, या फिर आज आप कह लीजिए नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस। तीनों का अर्थ एक ही है। अभी ट्विटर चेक कर रहा था, ट्विटर पे सबसे ऊपर जो है वो ट्रेंड कर रहा है हैप्पी बर्थडे मोदी जी, जबकि उसके अंदर ट्वीट जो हैं वो है 5,20,000 ट्वीट। जबकि दूसरे नंबर पर 1.48 मिलियन ट्वीट्स हैं राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस पर। तीसरे नंबर पर 1.11 मिलियन ट्वीट्स हैं नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट दिवस पर, ठीक है। और चौथे नंबर पर अखंड पनौती दिवस पर 164 के यानी 1,64,000 ट्वीट्स हैं। लेकिन सबसे ऊपर ट्रेंड क्या कर रहा है? वो कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। भैया कैसे कर रहा है, इस बात का जवाब तो ट्विटर ही बता सकता है। देश के नंबर 1 है वो प्रधानमंत्री है। देखिए ऐसा है, देश के नंबर 1 है या नहीं है ये तो आप ही जानते होंगे, हमें तो पता नहीं। लेकिन खूब पढ़ने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हैं तो शुभकामनाएं दीजिए मोदी जी को उनके जन्म दिवस की। अगर आप पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं तो इसका श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 10 लाख का सूट पहना, पब्लिक को नंगा किया। आज बेरोजगारी दिवस के अवसर पर बिहार के अंदर, लखनऊ के अंदर, दिल्ली के अंदर, तमाम जगहों पर देश के अंदर युवा जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत देश के अंदर जगह जगह पे आज प्रदर्शन हो रहे हैं, पर ये आज आपको नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगी। लखनऊ में छात्र बैठे हैं, बिहार में छात्र बैठे हुए हैं, जगह जगह देश के अंदर छात्र बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रेंड क्या कर रहा है? मोदी जी को जन्म दिवस की बधाई, मोदी जी को जन्म दिवस की इसलिए शुभकामनाएं कि मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अस्पताल में डेंगू के कारण बच्चे दम तोड़ रहे हैं, छात्र बेरोजगारी के कारण दम तोड़ रहे हैं, किसान जो है वो इन कृषि कानूनों को लेकर दम तोड़ रहा है। देश के अंदर आम आदमी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अपना दम तोड़ रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप मोदी जी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दीजिए। महिला देखिए आपके पीछे जा रही है और तीनों महिला सिंगल जा रही है। जी, फिर कहाँ जा रही है? रास्ता तो बंद पड़ा हुआ है। तो किसान आंदोलन में आई हुई हैं? ये तो किसान आंदोलन में आई हुई हैं। आप एक बात मुझे बताइए, नहीं तो अकेले कैसे निकले? अरे भैया यहाँ तो किसान आंदोलन में हर एक व्यक्ति सुरक्षित है। यहाँ तो किसी को चोट और तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ है तो सरकार को, वो सरकार और उन सरकार के नेता जिन्हों की उपलब्धियां इतनी महान हैं कि अगर उपलब्धियां गिनाऊं तो मैं भी सर पकड़ के, मैं क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी सर पकड़ के बैठ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान ऐसे होते हैं जिन्हों के कोई सर पर पैर कुछ नहीं होते, जो इनके मुंह में आता है बकते रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बोल रहे हैं कि अब तो एक ऐसा ऐप आ गया है, आप सोच में मत जाइए, ऐसा ऐप आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं, मैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बोला है कि अब ऐसा ऐप आ गया है कि कहीं पे अगर ज़्यादा बारिश हो रही हो तो वहाँ कम हो जाएगी, दूसरी जगह भी हो जाएगी। भैया हमें तो पता नहीं है कौन सा ऐप आ गया है। तब वो जो बनारस के अंदर जो घुटनों तक का पानी भर रहा है ना, वो पानी उनके दिमाग पे लग गया है, या फिर राजस्थान के या फिर तमाम जगह पे चले गए होंगे, या फिर महंगाई की जो गर्मी है और पब्लिक के जो अंदर का आक्रोश और पब्लिक की गर्मी है वो उनके दिमाग पे लग गई है, तभी वो इस तरीके की बेहुदा बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। उनकी एम्बुलेंस में एक बार फिर शराब पाई गई है। जिन एम्बुलेंस में मरीजों को होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में उन एम्बुलेंसों के अंदर शराब पाई जाती है। और हमारे देश के नेता और हमारे देश की भांड मीडिया, हमारे देश के चाटुकारिता पत्रकार, हमारे देश के दलाल पत्रकार दिखाते हैं जय हो मोदी की, मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां मरीज होने चाहिए वहां दारू होती हैं, और जहां पर लोगों को दवाइयां और अस्पताल मिले वहां पर मोदी जी के मन की बात होती है। बस यही देश में चल रहा है। तो ऐसी मीडिया का इलाज भी तो हो रहा है। पहले कभी मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था जी, कि चौथा स्तंभ है। अब ये हो गया मीडिया का हाल कि कहीं पे उनको भगाया जाता है धक्का मार के, कहीं पे पीटा जाता है, कहीं पे उनको नारे लगा के भगाया जाता है। ये हालात हो गए। देखिए इसका श्रेय तो देश के कुछ पत्रकारों को जाता है, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मंच पे भी खड़े होते हैं और जो देश के किसान की मंच पे भी खड़े होते हैं। जो पत्रकार देश में तमाम जगह पे खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें कोई उंगली भी टच नहीं करता, क्योंकि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और ऐसे पत्रकारों को दिल से सलाम और सल्यूट करने को दिल चाहता है, जो पत्रकारों ने आज भी देश के चौथे स्तंभ को जीवित रख रखा है। हम कहते हैं आप सरकार को भी दिखाइए,
लेकिन आप सरकार के साथ साथ किसान को भी दिखाइए। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर किसान सड़क पे है, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर युवा सड़क पे है, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर अस्पताल के अंदर हमारे देश के बच्चे डेंगू के कारण दम तोड़ रहे हैं, उनको अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उनको बखूब इलाज नहीं मिल रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वागत के लिए अलीगढ़ में जाते हैं और वहाँ से लंबे लंबे जुमले और ये लंबी लंबी झूठ की बौछार करते हैं, लेकिन वो झूठ जिससे देश की मीडिया उन पे सवाल भी नहीं पूछती। प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री अलीगढ़ में झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री 100 स्मार्ट सिटी पे झूठ बोलते हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री किसी बात पे सत्य नहीं बोलते। ये मोदी जी की रैली में कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं, कल्याण सिंह की 13वीं में कोई प्रोटोकॉल नहीं, जब उन्हें वो दी जाती है श्रद्धांजलि, कोई प्रोटोकॉल नहीं, ठीक है। लेकिन जहाँ अगर किसान आ जाए तो इनको दर्द हो जाता है, दुख हो जाता है। उससे पहले जब भारत देश की राजधानी के अंदर बयान दिए गए तो कितने सारे लोग खड़े हुए, तब कोविड का प्रोटोकॉल नहीं दिखा दिल्ली पुलिस को या तमाम लोगों को, उन अधिकारियों को, हैं? बताइए ना, तब कहाँ चला जाता है प्रोटोकॉल? क्या इस देश के अंदर कानून प्रधानमंत्री के लिए नहीं है? क्या इस देश के अंदर कानून भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं है? क्या इस देश के अंदर प्रोटोकॉल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नहीं बनता? प्रोटोकॉल सिर्फ आम जनता के लिए है, प्रोटोकॉल सिर्फ किसान के लिए है। वो किसान जो रोटी खिला रहा है लोगों को, गेहूं पैदा करके दे रहा है, अनाज पैदा करके दे रहा है। अरे लोगों का पेट भरना अपराध है क्या? अपराध है तो बताइए। आप तो अपराधियों की तरह लाठीचार्ज से मारते हैं, बेरहमी से मारते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करने देते उन्हें। किसान पिज्जा खा ले तो आपको तकलीफ, किसान पैंट पहन ले तो आपको तकलीफ। अरे आप निक्कर पहनते हैं, आपसे किसी ने पूछा कि आप निक्कर क्यों पहनते हैं? आप आरएसएस में शाखा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आपसे पूछा किसी ने है? आपके नेता इस तरीके के बेतुका बयान देते हैं, आपसे कोई सवाल नहीं करता। प्रधानमंत्री 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हैं, कोई सवाल नहीं करता कि वो पैकेज कब मिलेगा। तो लोगों को झूठ की नहीं, आज सच्चाई देखने की जरूरत है। और देश के अंदर जो मीडिया जो चाटुकारिता कर रही है, वो आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। आपने मीडिया की बात की है तो आपसे एक बात जानना चाहूँगा, कभी भी आपका गोदी मीडिया पर नज़र पड़ता है जी, तो आपके मन में क्या सवाल उठता है? आपका दिल से आवाज़ क्या निकलती है? देखिए आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ एक यही सवाल उठता है, क्या पैसे के आगे, इन कागज के नोट के आगे इन लोगों ने जो अपने जमीर का सौदा किया है, क्या आपको ये नहीं पता रोहित सरदाना जैसा पत्रकार जिन्हों का पता नहीं चलता कि कैसे उनकी डेथ हो जाती है। जिंदगी एक छोटा सा जीवन है जिसमें आप पैसों से सौदा कर रहे हैं अपना। आपका ईमान इस बात की गवाही देता है, क्या पैसा सब कुछ है? क्या पैसा अगर आपके लिए सब कुछ है तो आपने जिस पैसे के लिए अपने जमीर को बेच दिया। हमें तो बड़ा दुख होता है कि जो एक तवायफ है वो पैसे से अपना जिस्म बेचती है लेकिन कभी अपना ज़मीर नहीं बेचती, लेकिन इन लोगों ने अपने ज़मीर का ही सौदा कर दिया। क्या इन लोगों का दिल, इनके बच्चे इनसे सवाल करते होंगे कि पिताजी जो आप ये किसानों को नहीं दिखाते, आप बेरोजगारी को नहीं दिखाते, किसान पे लाठीचार्ज हुई इनको नहीं दिखाते, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? ये कैसे गवाही दे पाएंगे अपने ज़मीर को और कैसे सवाल कर पाएंगे ये? क्या ये आंख से आंख मिलाकर इस देश के लोकतंत्र से, इस देश के किसान से कभी बात कर पाएंगे? पैसा इस देश में सब कुछ नहीं होता, ज़मीर और ईमान भी बहुत कुछ होता है। जय हिंद, जय भारत।